भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं कर्नल मान सिंह जी से जी और उनके साथ आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये कांग्रेस कमेटी की सचिव भी थी, तो प्रदेश कमेटी की, इसलिए मैं विनती करूंगा कि आप मंच पर आए और मैं माननीय हमारे बीच में राष्ट्रीय महामंत्री है, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। इनके साथ हैं बिलावर से सुनीता शर्मा जी, ये बिलावर म्युनिसिपैलिटी में काउंसलर हैं, और इनके साथ हमारे ज्योति जी की जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये सभी लोग माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, और जो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में और हर प्रांत में और खास करके दूर दराज रहने वाले अंत में जो हमारे गरीब हैं, जो स्कीमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंत में गरीब को रहने में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस का दामन छोड़कर आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। ये ज्योति प्रकाश जी गौड़ जो है, ये 40 साल दामन इन्होंने थामा है भारतीय जनता पार्टी का, जो कार्यशाली है भारतीय जनता पार्टी की बेशुमार स्कीमों को देखकर। जी भी आए। चलो, शुमार लोग जो है वो दूसरी पार्टियों को छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। बहुत सी बड़ी सूची जो है वो हमारे कार्यकर्ता बना रहे हैं, और कुछ ही दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है वो इस कार्यालय में होगा, और वो लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सत शर्मा जी, राष्ट्रीय महामंत्री और महासचिव रविंद्र मनियाल जी, सीनियर कार्यकर्ता जो यहाँ पर उपस्थित है और बनी विधानसभा से चलकर आए हैं। जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है, ज्वाइन कर ली है, और जहाँ तक काजल राजपूत जी को मैं जानता हूँ कि बहुत ही जुझारू नेता हैं ये, और जिस पार्टी में ये रही हैं वहां तो संगठन ना होते हुए भी इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। इन्होंने डीडीसी का चुनाव भी लड़ा, विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। आज ये अपने सभी समर्थकों के साथ पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सभी साथियों का, काजल राजपूत का और इनके साथ जितने लोग आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें मौका दिया संगठन में जुड़ने का और काम करने का। आपसे इतना ही वादा करूंगी कि अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए पूरी एक निष्ठा से, मेहनत से काम करेंगे, लगन से काम करेंगे, और जो भी हमारी बनी की जितनी भी टीम है उनसे मिलकर संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगी। मैंने हमेशा अपने इलाके के लिए
कोई भी हमारे इलाके के कोई भी मुद्दा हो, तो मैंने हमेशा उस पर आवाज उठाने की कोशिश की है, उसके लिए एक लड़ाई लड़ने की कोशिश की है। आज अगर मुझे ये मौका मिला है तो मैं यही कहूंगी कि इस मौके को मैं जाया नहीं होने दूंगी। आपको अच्छे रिजल्ट जो हैं अपने इलाके से, आपको बेहतर रिजल्ट आने वाले टाइम में आपको मिलेंगे। जिस तरह से हमारे जो नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारे देश का नाम पूरे वर्ल्ड में इतना ऊंचा हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, जिससे हमें खुशी होती है और भाजपा पार्टी में, संगठन में जुड़ने की जो एक प्रेरणा होती है वो हमें मिलती है। आज अगर भाजपा का दामन थामने का एक मन बनाया है तो बहुत बड़ा कारण हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने हमारे देश को गर्व से, देश का नाम जो है एक बहुत ऊंचाई पर लेकर गए हैं। इससे पहले शायद ही कोई प्रधानमंत्री इस तरह से कोई काम कर पाया हो। मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे ये मौका मिला है। हमारे इलाके में कई सारी ऐसी कमियां हैं, कई सारे जिसके ऊपर हमारी कई लड़ाइयां भी हुई, लेकिन मैं जितने भी यहाँ पर सम्मानित मंच यहाँ पर बैठा है, मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि अपने लोगों के लिए हमेशा मैंने आवाज उठाई है और गलत को हमेशा गलत कहा है। आप जो भी जिम्मेदारी मुझे सौंपेंगे, बिना किसी लालसा से काजल राजपूत काम करेगी और रिजल्ट लाएगी। आपकी ब्लेसिंग। राजपूत जी, सुनीता शर्मा जी एक्स काउंसलर, इनके माध्यम से जुड़ी हुई वसूली से, बड़ी से आए हुए हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु, काजल जी के विचार भी हम सबने सुने। देश के प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर उनकी नीतियों से प्रेरित होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। कुछ दिन पहले एक रियासी से ओबीसी नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे उन्होंने, और वैसे ही विचार आज काजल राजपूत जी ने भी कहे कि कांग्रेस की नीतियां एक ऐसी नीतियां थी जिन्होंने हमेशा से भ्रष्टाचार को जन्म दिया। कोई भी ऐसा ईमानदार कार्यकर्ता, ईमानदार लोग जब उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ते थे तो उनको लगता था कि उनका दम घुट रहा है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा और हमेशा भ्रष्टाचार की बात करना, कभी नीतियों के ऊपर बात नहीं। कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार की जर्नी रही है और जब जब कांग्रेस आई है हमेशा से भ्रष्टाचार आया। कभी इच्छा शक्ति नहीं थी उनके नेताओं में कि वो देश के दुश्मनों का सामना कर सके। 26/11 हम सब जानते हैं, 2008 का वो वाकया। मुंबई में 10 टेररिस्ट ने अलग अलग ठिकानों के ऊपर हमले किए। 2 बड़े होटल चुने, ओबराय और ताज। जर्मन बेकरी, एक छोटा सा रेस्टोरेंट, यहाँ पर मेजॉरिटी में लोग जो थे शाम को कॉफी पीने आते थे। रेलवे स्टेशन, और आप समझ सकते हैं कि इन सभी वाक्यों में उन 10 आतंकवादियों ने 160 हमारे लोगों को मार गिराया, उनकी शहादत। आप सोचिए 160 लोगों की शहादत। लेकिन कांग्रेस की नीतियां क्या थी कि पाकिस्तान को नाराज नहीं करना है और भारतीयों को समझाना। भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं और इनसे निवेदन करता हूं कि पूर्ण समर्पण भाव से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और इंडिविजुअल लास्ट, इसको सामने रखकर पार्टी के कार्य में जुड़िए। काजल बहन के
और सुनीता बहन के नेतृत्व में जो यहाँ साथी आए हैं, आज अब दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी, लगभग 15 करोड़ सदस्य हैं। 15 करोड़। कई देशों की आबादी भी 1 करोड़ में, दर्जनों देश समाने हैं। कितना बड़ा परिवार है भारत में। जितना बड़ा परिवार है उतनी ही परिवार के अंदर की मजबूती है। हम सब एक हैं, एक दिशा में एक ही काम को निरंतर पिछले 70 सालों से ज्यादा हम करते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं पार्टी के काम के लिए लगभग सारे देश में जाता हूं। दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, सारे देश में मेरा जाना होता है। यहां भी कई परिवार बैठे, पिछली 3 पीढ़ियों से काम कर। मैं अभी पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, वो जी क्या नाम था, ओंकार जी से मिलकर आया। 95 ईयर्स आज पार्टी के कार्यक्रम में, और 95 ईयर्स का वो हमारा युवा कार्यकर्ता की तरह सक्रिय। मैंने उनके पांव हाथ लगाए, उनसे पूछा, ओंकार जी कब से? शोर था, लेकिन उन्होंने बोला 1946 से। पहले एक संघ में था, फिर प्रजा परिषद, फिर जनसंघ और भारतीय जनता। विचार एक, और उस विचार के लिए 75 साल से ज्यादा हो गए तपस्या। यहाँ कई परिवार बैठे, मैं जानता हूं। पूछे प्रेमनाथ डोगरा जी के परिवार से आज मेरी दीदी यहाँ बैठी। कितना लंबा संघर्ष। एक एक कार्यकर्ता का मैं नाम ले सकता हूं कि उनकी पीढ़ियों ने काम किया है, और अगली पीढ़ी भी तैयार है। तो काजल बहन, आपका इस परिवार में स्वागत है। परिवार की एक छोटी बेटी के नाते मैं देख रहा था, प्रिया दीदी और सुनीता दीदी आपको गले लगा। ये जो भाव है, ये भाव आपको दूसरे राजनीतिक दलों में नहीं मिले। दूसरे राजनीतिक दलों में जो ट्रेन में बैठा है, वो बाहर वाले को कहता है अंदर जगह नहीं है, और अंदर पूरा डिब्बा खाली है ना। खाली यहाँ अंदर जगह है कि नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिल में बहुत जगह है, बहुत जगह। रमनीक सिंह जी, मेरी प्रार्थना आप भी मत पर आए। समन ठाकुर जी, ये भी मत पर आए। महिला मोर्चा, और बहुत स्वागत है ममता जी, ममता देवी जी, वाइस प्रेसिडेंट है, ये भी मत पर आए। जल्दी आप, जिनके मैं नाम देता हूँ। कौशल सिंह जी, ये सेक्रेटरी हैं, ये भी मंच पर आए। और अभी केवल सिंह जी, मनीष टंडन जी, शौकत अली जी, मुकेश कुमार जी, तिलकराज सिंह जी, अशोक कुमार जी, अमित कौशल कुमार जी, धर्मचंद जी, मनोहर सिंह जी, जोगराज जी, कुर्बान खान जी, पवन सिंह जी, सुरेश कुमार जी, अनित सिंह जी, रमनीक कुमार जी, असमाल खान जी, सुशील कुमार जी, अफजल खान जी, विजय सिंह जी, हंसराज जी, फारूक जी, हंसराज जी, देसराज जी, संदीप सिंह जी, मनीष ठाकुर जी, अमित शर्मा जी, विक्की ठाकुर जी, आप सभी मंच पर आए। दोनों तरफ आप जिन्होंने ज्वाइन किया है मंच पर खड़े हो जाएं। ये भारतीय जनता पार्टी हमारे देश
कि नौजवानों को उन्नति के कार्य में आगे ले जाने वाली मेरी पार्टी और फिर अंत में रहने वाला गरीब उसको मकान देने वाली पार्टी और जो गरीब बेसहारा उनको फ्री राशन देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी माननीय देश के प्रधानमंत्री ऐसी बहुत सी स्कीमें जो है वो गांव के लिए हैं। और आज माननीय देश के प्रधानमंत्री जिसका नाम नहीं बोला है, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय।